बच्चों आज हम लोग एक्सरसाइज 5.1 का फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में दिया हुआ है, कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी। कह रहे हैं कौन सी सीरीज जो है हमारी एपी सीरीज होगी। इसमें बहुत सारे और क्वेश्चन हैं, जैसे कि सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन भी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं और उनमें चेक करना है कि ये एपी सीरीज है या नहीं है। और उसके बाद में आगे कहा गया कि इफ़ दे फॉर्म एन एपी, अगर एपी की फॉर्म में ये हैं तो कह रहे हैं फाइंड द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हमें फाइंड करना है और क्या फाइंड करना है, राइट 3 मोर टर्म्स, और आगे के क्या करने हैं, 3 टर्म्स और निकालने हैं। कैसे करेंगे देखते हैं। तो जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है 2, 4, 8 एंड 16। सबसे पहले क्या करना है, हमें चेक करना है कि ये एपी सीरीज है या नहीं है। तो बच्चों एपी सीरीज चेक करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, जैसा कि पहले ही हमने सीखा है कि एपी सीरीज चेक करने के लिए हमें कॉमन डिफरेंस की ज़रूरत पड़ती है। अगर कॉमन डिफरेंस जो है, जैसे कॉमन डिफरेंस इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में, इसी तरीके से इन दोनों के बीच में अगर सेम होगा तो वो हमारा क्या होगा, एपी सीरीज वो हमारी होगी, अगर सेम आएगा तो। और अगर सेम कॉमन डिफरेंस नहीं आ रहा होगा तो क्या होगा, वो हमारी एपी सीरीज नहीं होगी। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं। सबसे पहले तो ये पहला जो टर्म है ये हमारा क्या बोला जाता है, A1। जो दूसरा टर्म है इसे हम क्या बोलते हैं, A2। तीसरे टर्म को A3 और चौथे टर्म को A4 इसी तरीके से बोलते हैं। ठीक है, तो A1 की वैल्यू यहाँ पर बच्चा कितनी दी हुई है, A1 की वैल्यू हमें मिली है 2। A2 की वैल्यू क्या दी है, A2 की वैल्यू है 4। A3 की वैल्यू 8। ठीक है, तो इस तरीके से हम वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर लेंगे। अब क्या करना है, हमें कॉमन डिफरेंस सबसे पहले फाइंड करना है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आएगा तो हमारी एपी सीरीज होगी, वरना नहीं होगी। तो यहाँ पर हम निकालते हैं, सो कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को हम लोग डी से डिनोट करते हैं। क्या होता है, A2 माइनस A1। A2 माइनस A1, या ये भी कह सकते हैं कि बाद वाले टर्म से पहले वाले टर्म को सबट्रैक्ट करना। ठीक है, तो A2 माइनस A1 बोलो, या A3 माइनस A2 बोलो, या A4 माइनस A3 बोलो। मतलब क्या निकल रहा है कि बाद वाले टर्म से पहले वाले को सबट्रैक्ट कर रहे हैं, 3 से 2 को, 4 को 3 से। ठीक है, अगर ये सेम आ रहा होगा तो हमारा ये जो हमें सीरीज मिली है ये क्या है, एपी सीरीज होगी। ठीक है, A2 की वैल्यू क्या है, A2 की वैल्यू है 4 माइनस A1 की वैल्यू है 2। तो बच्चा यहाँ कितना मिल गया, ये 2 मिल गया। इसी तरीके से अगर A3 की वैल्यू देखें तो A3 की वैल्यू है 8 माइनस A2 की वैल्यू कितनी है 4। क्या बच्चा ये कितना मिल गया, यहाँ पर 4 मिल गया। क्या ये दोनों सेम है, ये जो हमने कॉमन डिफरेंस निकाला क्या ये सेम है, सेम नहीं है ना, तो ये हमारी एपी सीरीज नहीं होगी। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे, सिंस कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, so it is not AP series, it is not AP series, या it is not in AP series। ठीक है, कि ये जो टर्म है ये AP सीरीज में नहीं है। इसके बाद इसका सेकेंड पार्ट दिया हुआ है। सेकेंड पार्ट क्या है, 2, 5/2, 3, 7/2। इस तरीके से कुछ वैल्यू दी हुई है। ठीक है, सबसे पहले तो इनकी वैल्यूज़ को अलग लिख लेते हैं। तो A1 की वैल्यू बच्चा 2 है, A2 की वैल्यू कितनी है, 5/2 है, A3 की वैल्यू कितनी है, 3 है। बस ये 3 वैल्यू को लिख लो। अगर एपी सीरीज आ रही हुई तो इन तीनों से हमें पता चल जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करते हैं, A2 माइनस A1, या A3 माइनस A2, या A4 माइनस A3। ठीक है, तो A2 की वैल्यू कितनी है बच्चा, 5/2, A1 की वैल्यू है 2। ठीक है, कॉमा A3 की वैल्यू है यहाँ पर 3 और A2 की वैल्यू है 5/2।
इन्हीं दोनों में हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या ये दोनों सेम आएंगे। तो 5, अब देखो यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ एलसीएम हम ले लेंगे तो 2 ही मिलेगा, तो यहाँ 5 माइनस 2 2 जा 4, कॉमा यहाँ पर एलसीएम अगर ले लें तो 2 मिलेगा, और 2 3 जा 6, और इधर है 5, ठीक है, ये आ गया 1/2 और ये भी मिल रहा है 1/2। बच्चा यहाँ देखो कॉमन डिफरेंस क्या हो रहा है, सेम मिल गया ना, और अगर सेम मिल गया इसका मतलब क्या है, ये हमारी एपी सीरीज है, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस, पहले तो क्वेश्चन में बोला गया था कि कॉमन डिफरेंस निकालो, तो कॉमन डिफरेंस हमें मिल गया, क्या होगा 1/2 हो गया। साथ में इससे ये भी पता चल गया कि ये हमारी एपी सीरीज है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, आगे के 3 टर्म, देखो A1 दिया है, A2 दिया है, A3 दिया है, A4 दिया है, आगे के 3 टर्म का मतलब क्या है कि A5 चाहिए, A6 चाहिए और A7 चाहिए, यही तो 3 टर्म निकालने होंगे। तो देखो बहुत ही आसानी से निकालेंगे। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, A5, यहाँ पर लिख लो, सो A5 का मतलब क्या है, A प्लस 4D, यही तो हमने पढ़ा था। अगर यहाँ 5 है तो यहाँ 4 आ जाएगा, ठीक है। तो A5 इक्वल्स टू A प्लस 4D, ये क्या मिल जाएगा, A की वैल्यू कितनी है, A का मतलब फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म हमारा कौन सा है, 2 है, तो 2 प्लस 4, कॉमन डिफरेंस सॉरी, कॉमन डिफरेंस क्या है 1/2, तो यहाँ पर 1/2, 2 2 जा 4, तो बच्चा क्या मिल गया 2 प्लस 2, ये आ गया हमें मिल गया 4, ठीक है। इसके बाद A6 क्या होगा, A प्लस 5D, A की वैल्यू 2 है, प्लस 5 इंटू 1/2, कॉमन डिफरेंस 1/2 है ना, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 प्लस 5/2, एलसीएम ले लो, एलसीएम 2 ही मिलेगा, तो 2 2 जा 4 प्लस 5, यहाँ कितना मिल जाएगा 9/2, ठीक है। ये हमें मिल गया 5th टर्म, ये हमें मिल गया 6th टर्म। अभी 7th टर्म भी तो निकालना है, तो यहाँ पर अब हम लोग निकालेंगे A7 का मतलब है A प्लस 6D, A का मतलब 2 है, 6 इंटू D का मतलब 1/2 है, 2 से डिवाइड कर दो, 2 3 जा 6, तो यहाँ आ गया 2 प्लस 3, इसका मतलब 5। तो बच्चा A5 A6 A7 तीनों वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली, तो इस क्वेश्चन के यही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले चेक करना होता है कि कॉमन डिफरेंस निकाल के चेक करेंगे कि एपी सीरीज है या नहीं है, और उसके बाद में हम लोग 3 टर्म निकाल के रख देंगे। इसके बाद थर्ड पार्ट दिया हुआ है, कह रहे हैं -1.2, क्या दिया, -1.2 कॉमा -3.2 कॉमा -5.2 कॉमा -7.2, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये हमारा सेकेंड टर्म है, ये हमारा थर्ड टर्म है, ये हमारा फोर्थ टर्म है, ठीक है। सबसे पहले कॉमन डिफरेंस, नाउ कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं हम लोग, A2 माइनस A1 कॉमा A3 माइनस A2, 2 ही टर्म लिखना है, क्योंकि इन्हीं दोनों से हमें पता चल जाता है कि वो एपी सीरीज है या नहीं है, ठीक है। तो A2 की वैल्यू बच्चा कितनी है, -3.2, फिर माइनस लगा हुआ है। A1 की वैल्यू क्या है, -1.2 है, -1.2, ठीक है, कॉमा A3 की वैल्यू है -5.2, फिर माइनस आता है, और A2 की वैल्यू है -3.2, यहाँ माइनस है। इसको सॉल्व करते हैं, तो -3.2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ 1.2 कॉमा ये -5.2 है, ये माइनस माइनस प्लस 3.2, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या 2 से 2 ये 0 हो जाएगा, फिर 0.3 से बन जाएगा तो 2, और माइनस की वैल्यू ज़्यादा है तो माइनस का साइन, यहाँ पर भी 2 से 2 0, 5 से 3 जाएगा तो 2, ये भी माइनस का। देखो बच्चा यहाँ भी कॉमन डिफरेंस हमें क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है, -2, ठीक है। इसका मतलब ये क्या है, हमारी एपी सीरीज है, और अगर एपी सीरीज आ रही है तो हमें आगे के 3 टर्म निकालने होंगे, ठीक है। कॉमन डिफरेंस निकालना था, निकल गया, अब आगे के 3 टर्म निकालने हैं, कौन से, देखो 4 तक दिए हैं, मतलब हमें क्या निकालना है, A5 निकालना है, A6 निकालना है और A7 निकालना है।
तो A5 बच्चा हमने पढ़ा है कि कैसे निकालते हैं, A+4D से निकालते हैं, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी है, पहला टर्म कितना है -1.2, -1.2 +4 और डी की वैल्यू कितनी है -2, डी की वैल्यू है -2 इक्वल्स टू -1.2, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 4 2 जा 8। अब देखो दोनों तो निगेटिव के हैं, दोनों निगेटिव हैं तो मतलब 819 यहाँ आ जाएगा 9.2, ठीक है। तो A5 हमारा निकल आया। A6 निकालते हैं तो A6 को लिख सकते हैं A+5D, A का मतलब -1.2 +5 इंटू डी का मतलब -2, ये -1.2, ये प्लस माइनस माइनस 5 2 जा 10, इसको ऐड कर देंगे तो -11.2, ठीक है। ये सिक्स्थ टर्म भी आ गया। A7 निकालते हैं तो A+6D, A का मतलब -1.2 +6 और D का मतलब -2, ये मिल गया -1.2 माइनस का 12 और 12 में 1 ऐड हो जाएगा तो यह -13.2। तो बच्चा A5, A6 और A7 तीनों हम इस तरीके से फाइंड कर लेंगे। इसके बाद फोर्थ पार्ट दिया हुआ है -10, -6, -2, 2, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ये हमारा है A1, ये हमारा है A2, ये हमारा है A3, ये हमारा है A4, ठीक है। चाहे इनको अलग अलग लिख लो या तो ऐसे भी शो कर सकते हो कि ये A1, ये A2, ये A3, या इनकी वैल्यू अलग भी लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों तरीके से कर सकते हैं। A2 कितना -6, A3 कितना है -2, ठीक है। इस तरीके से भी लिख सकते हैं। क्या करना होता है, सबसे पहले हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस, जिससे हम चेक करेंगे कि ये एपी सीरीज है या नहीं है। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस डी कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2, ठीक है। A2 की वैल्यू कितनी है -6 है, फिर माइनस आएगा, A1 की वैल्यू -10 है। कभी भी माइनस की वैल्यू अगर रखनी है तो ब्रैकेट लगा के हमेशा रखेंगे। इसके बाद A3 की वैल्यू है -2, फिर माइनस आ रहा है, और A2 की वैल्यू है -6, ठीक है। अब क्या करो, ब्रैकेट ओपन करो तो ये माइनस माइनस प्लस यहाँ 10 हो जाएगा, और यहाँ पर है -2, ये माइनस माइनस प्लस ये 6। ये देखो कितना मिल गया, 10 से 6 सब्ट्रैक्ट होगा तो 4 मिलेगा, और 6 से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तब भी 4 ही मिलेगा। तो बच्चे यहाँ देखो कॉमन डिफरेंस हमें सेम दिख रहा है, और जब कॉमन डिफरेंस सेम दिख रहा है तो इसका मतलब आगे के 3 टर्म हमें निकालने पड़ेंगे। कौन कौन से, एक तो A5, दूसरा A6 और तीसरा A7, ठीक है। A5 का मतलब क्या होता है, A+4D, A6 का मतलब क्या होता है, A+5D, और A7 का मतलब होता है A+6D। A की वैल्यू -10 +4 और D की वैल्यू 4 है, ये मिल गया -10 और +4 4 जा ये 16। और बच्चा देखो अपोजिट साइन के हैं तो 16 से 10 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और प्लस की वैल्यू ज़्यादा है तो प्लस का 6 यहाँ मिलेगा। यहाँ पर देखो A की वैल्यू -10 +5 इंटू डी की वैल्यू 4 है, ये -10 और 5 4 जा 20, 20 से 10 जाएगा तो यहाँ 10 मिल जाएगा, ठीक है। इक्वल्स टू -10 +6 इंटू 4, ये मिल गया -10 प्लस ये 6 4 जा 24, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 14। तो A5, A6 एंड A7 तीनों वैल्यू इस तरीके से हम लोग फाइंड कर लेंगे, और यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद फिफ्थ पार्ट दिया हुआ है, फिफ्थ पार्ट है 3 कॉमा फिर 3 + √2 है, फिर 3 + 2√2 है, फिर 3 + 3√3 है। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। पहला टर्म हमारा ये है A1, दूसरा टर्म हमारा है ये A2,
यहाँ पर ये तीसरा टर्म दिया है A3 और ये चौथा टर्म है हमारा A4। ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस। नाउ कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, हमें पता कैसे निकाला जाता है, A2 माइनस A1 करके भी निकाल सकते हैं और A3 माइनस A2 करके भी निकाल सकते हैं। तो बच्चा A2 की वैल्यू क्या है, 3 प्लस अंडर रूट 2। क्वेश्चन देख कर नहीं घबराना है, उनको करना है, सॉल्व करना है। अगर सॉल्व करेंगे ना तो बहुत ही आसान हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे तो बहुत ही घबराहट लगी कि अरे ये क्या आ गया, √2 आ गया, √3 आ गया, इसको कैसे सॉल्व करें। तो कुछ भी नहीं, बहुत ही आसानी से जैसे हम क्वेश्चन सारे सॉल्व करते आए हैं सेम उसी तरीके से A1 A2 A3 ले लेंगे, कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे, आसान हो जाएगा। तो A2 की वैल्यू 3 प्लस √2 और A1 की वैल्यू क्या है, 3 है, तो -3, A3 की वैल्यू है 3 प्लस 2√2 माइनस A2 की वैल्यू क्या है, A2 की वैल्यू है बच्चा 3 प्लस अंडर रूट 2। ठीक है, ये क्या मिल जाएगा, देखो ये माइनस का ये प्लस का, ये तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो गया, मिल क्या गया, अंडर रूट 2 मिल गया। यहाँ पर देखो ये 3 प्लस 2√2, फिर माइनस को अंदर भेज देंगे तो -3 और -√2, ये माइनस का 3 है, ये प्लस का 3, ये तो सब्ट्रैक्ट हो गया। और क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, देखो ये 2√2 है, ये माइनस का 1√2 है, तो 2 से 1 जाएगा तो सिर्फ 1 ही तो बचेगा, तो यहाँ पर √2 मिल जाएगा। ठीक है, √2, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस यहाँ क्या दिख रहा है कि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस हमारा सेम है, और जब कॉमन डिफरेंस सेम है तो इसका मतलब आगे के हमें 3 टर्म और निकालने हैं। तो ठीक है, निकालते हैं। तो A5 निकालना है, A6 निकालना है और A7 निकालना है। तो A5 को निकालने के लिए हम लोग लिखते हैं A+4D। A का मतलब पहला टर्म 3 है, +4 और D का मतलब √2, ये मिल गया हमें 3 प्लस 4√2। ठीक है, A6 देखो A+5D, A का मतलब 3 प्लस 5, D का मतलब √2, ये मिल गया 3 प्लस 5√2। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं A+6D है, तो 3 प्लस 6 इंटू अंडर रूट 2, क्या मिल गया, 3 प्लस 6√2। ठीक है, A5 A6 A7 तीनों हमने फाइंड कर लिए। तो इस तरीके से ये 5th वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। यहाँ पर 5th वाले क्वेश्चन के बाद में 6th वाला क्वेश्चन दिया हुआ है 0.2, 0.22, 0.222 एंड 0.2222। ठीक है, इसको कैसे करेंगे जैसे सारे करते हैं वैसे इसको भी करेंगे। देखो सबसे पहले A1, ये सारी वैल्यू लिख लेते हैं, 0.2, 0.22, 0.222 एंड 0.222। ठीक है, ये हमें मिल गया A1, ये हमें मिल गया A2, ये हमें मिल गया A3 और ये हमें मिल गया A4। ठीक है, सबसे पहले कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, A2 माइनस A1 एंड A3 माइनस A2 से। A2 की वैल्यू 0.22, A1 की वैल्यू 0.2, A3 की वैल्यू 0.222 माइनस A2 की वैल्यू 0.22। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखो 0.22 दिख रहा है, इसको सब्ट्रैक्ट कर लो। 0.22 से हम लोग 2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 2 यहाँ पर है तो एक आगे 0 बढ़ा लो। ठीक है, 2 से यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ 2 आ जाएगा और 2 से 2 जाएगा, यहाँ 0, यहाँ पॉइंट और यहाँ 0, मतलब इसकी वैल्यू हमें मिल गई 0.02। ठीक है, इसको भी सब्ट्रैक्ट करते हैं, 0.222 और नीचे कितना है 0.22। अब यहाँ पर 22 एक 0 आगे बढ़ा लो, 2 से 0 ये 2 आ जाएगा, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0.0, तो इसकी वैल्यू आ रही है 0.002। क्या बच्चा कॉमन डिफरेंस सेम है? यहाँ पर देखो कॉमन डिफरेंस सेम ही नहीं है, और कॉमन डिफरेंस जब सेम नहीं है तो वो हमारी एपी सीरीज नहीं है, और जब एपी सीरीज नहीं है तो उस क्वेश्चन को वहीं पर छोड़ देना है। बस इसमें एक चीज़ लिख लेंगे, हियर कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम।
सो इट इज नॉट इन एपी सीरीज। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद 7th क्वेश्चन दिया हुआ है। 7th क्वेश्चन कह रहे हैं सबसे पहला टर्म है 0, सबसे पहला टर्म 0 है, फिर -4 है, फिर -8 है, फिर -12 है। कुछ इस तरीके से दिया हुआ है बच्चा। ठीक है, देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले ये हमारा क्या है, A1 है, ये हमारा क्या है, A2 है, ये हमारा क्या है, A3 और ये हमारा A4 है। कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। नाउ कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे, A2 माइनस A1 एंड A3 माइनस A2। बच्चा A2 माइनस A1 कॉमा A3 माइनस A2 ये हमारा कॉमन डिफरेंस होगा। अब वैल्यू पुट करते हैं। A2 की वैल्यू बच्चा कितनी है, -4 है, और फिर माइनस आएगा। A1 की वैल्यू क्या है, A1 की वैल्यू 0 है, तो हमने 0 पुट कर दिया, कॉमा A3 की वैल्यू क्या है, -8 है, -8 हमने रख दिया, फिर माइनस, और A2 की वैल्यू क्या है, A2 की वैल्यू -4 है, हमने -4 रख दिया। फिर यहाँ देखो -4 ही मिल जाएगा, ये माइनस का 8, ये माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा। अब देखो ये तो -4 है और -8 से +4 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो -4 ही मिलेगा। बच्चा यहाँ दिख रहा है कि कॉमन डिफरेंस तो सेम है, तो जब कॉमन डिफरेंस सेम है इसका मतलब क्या है, ये हमारी एपी सीरीज़ है। और जब एपी सीरीज़ है तो हमें आगे के टर्म निकालने हैं, कौन से, A5, A6 और A7। A5 निकालने के लिए हमें लिखना होता है A+4D। A की वैल्यू मतलब फर्स्ट टर्म वो क्या है, 0 है, +4, और D की वैल्यू क्या है, D की वैल्यू -4 है। तो 0 लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये क्या हो गया, प्लस माइनस माइनस, और 4 4 जा 16। ठीक है, A6 कैसे निकालेंगे, A+5D। A का मतलब 0 है, +5 इंटू D का मतलब -4, ये कितना हो जाएगा, -20। और A7 का मतलब A+6D, तो 0 + 6 इंटू -4, तो ये मिल गया हमें -24। तो A5, A6 और A7 इस तरीके से हम लोग फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 7th वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद इसका अगला क्वेश्चन 8th, वो क्या दिया हुआ है, कह रहे हैं -1/2, -1/2 माइनस, सब वो -1/2 दिए हुए हैं। तो यहाँ पर देखो इस सीरीज को लिख लेते हैं, -1/2, -1/2, -1/2, -1/2। ठीक है, निकालते हैं कॉमन डिफरेंस। नाउ कॉमन डिफरेंस, ठीक है, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, तो A2 माइनस A1 एंड A3 माइनस A2, कुछ इसी तरीके से। A2 बच्चा ये हमारा A1 है, ये हमारा A2 है, ये हमारा A3 है और ये हमारा A4 है। A2 की वैल्यू है हमारी -1/2, माइनस A1 की वैल्यू है -1/2। ठीक है, इसी तरीके से A3 की वैल्यू है -1/2 कॉमा सॉरी माइनस, और A2 की वैल्यू भी है -1/2। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -1/2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1/2, ये यहाँ पर मिल रहा है -1/2, ये माइनस माइनस प्लस 1/2, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, आपस में सब्ट्रैक्ट हो गए, ये भी 0 मिल गया, ये भी 0 मिल गया। तो बच्चा कॉमन डिफरेंस हमें मिल रहा है 0, मतलब सेम मिल रहा है। और जब सेम मिल रहा है तो आगे के टर्म भी निकाल लेते हैं। आगे के टर्म निकालेंगे तो देखो सारे क्या दिख रहे हैं, टर्म सेम ही दिख रहे हैं ना। तो अगर हम A5 भी निकालेंगे ना तो क्या मिलेगा, A5 का मतलब A+4D। A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू है हमारी -1/2 +4, और D की वैल्यू क्या है, D की वैल्यू तो 0 है ना, तो ये तो पूरा टर्म 0 हो गया, बचा क्या, -1/2 ही तो मिला। तो अगला टर्म भी हमारा -1/2 मिलेगा। इसी तरीके से अगर हम A6 निकालें तो A6 का मतलब A+5D, A हमारा -1/2 +5 इंटू 0, ये भी -1/2, सारे टर्म सेम मिलेंगे। A7 क्या मिलेगा, A+6D मतलब -1/2 +6 इंटू 0 -1/2।
A5 A6 A7 तीनों सेम ही वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा 8th पार्ट हो गया। 8th पार्ट के बाद में 9th दिया हुआ है। 9th क्वेश्चन में बोला गया है 1 3 9 27, ठीक है। देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। क्वेश्चन में दिया है 1 3 9 27, ठीक है। देखो A1 ये रहा हमारा, A2 ये रहा हमारा, A3 एंड A4, ठीक है। आगे इसी तरीके से डॉट डॉट। तो देखो सबसे पहले कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, हमें पता है कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1 करके या A3 माइनस A2 करके। तो A2 की वैल्यू क्या है 3 है, A1 की वैल्यू क्या है 1 है, A3 की वैल्यू क्या है 9 है और A2 की वैल्यू क्या है बच्चा 3 है। 3 से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 2 मिलेगा, 9 से 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो 6 मिलेगा। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या दिख रहा है, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो मतलब क्या है कि ये हमारी एपी सीरीज नहीं होगी। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे हियर कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सो इट इज नॉट इन एपी सीरीज, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा 9th वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। 9th वाले क्वेश्चन के बाद में 10th वाला दिया हुआ है। 10th में बोला गया है A, 2A, 3A, 4A, ठीक है। तो इसको हम नीचे लिख लेते हैं A, 2A, 3A, 4A, ठीक है। पहला टर्म A1 की वैल्यू अगर हम देखें तो बच्चा A ही है, पहला टर्म हमारा A है। A2 की वैल्यू 2A है और A3 की वैल्यू क्या है 3A है। इसी तरीके से A4 भी दिया हुआ है, वो क्या है 4A, ठीक है। सबसे पहले हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1 करके या A3 माइनस A2 करके। A2 की वैल्यू क्या है 2A है, A1 की वैल्यू क्या है A है, A3 की वैल्यू क्या है 3A है, A2 की वैल्यू क्या है 2A है। 2 से 1 जाएगा तो यहाँ सिर्फ A मिल जाएगा, 3 से 2 जाएगा यहाँ पर भी A मिल जाएगा। तो बच्चा कॉमन डिफरेंस तो हमें यहाँ पर सेम दिख रहा है, और जब कॉमन डिफरेंस सेम दिख रहा है तो इसका मतलब हमें A5 निकालना है, A6 निकालना है और A7 निकालना है, ठीक है। A5 का मतलब क्या है A प्लस 4D। A की वैल्यू क्या है, A का मतलब फर्स्ट टर्म, यहाँ A लिखो या A1 लिखो सेम है, ठीक है। फर्स्ट टर्म क्या है हमारा A है, तो A प्लस 4 और D की वैल्यू क्या है A ही तो है इंटू A, इसको लिख सकते हैं A प्लस 4A, मतलब इनको ऐड कर देंगे तो मिलेगा हमें 5A। A6 में देखो तो A6 में क्या होता है A प्लस 5D, A1 की वैल्यू A ही है फर्स्ट टर्म, प्लस 5 इंटू डी की वैल्यू A, तो A प्लस 5A मतलब ये मिल जाएगा 6A। इसी तरीके से A7 A प्लस 6D, फर्स्ट टर्म हमारा A ही है, प्लस 6 इंटू डी की वैल्यू A, तो ये मिल गया A प्लस 6A 7A। तो ये A5, ये A6, ये A7, ठीक है। तीनों टर्म इस तरीके से हम लोग फाइंड कर लेंगे। ये हो गया हमारा 9th वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया है कि A, A स्क्वायर, A क्यूब, A की पावर 4, ठीक है। ठीक है, इसको भी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए कॉमन डिफरेंस, लेकिन यहाँ पर पहले ये हमें दिख रहा है कि ये फर्स्ट टर्म A1 है, ये हमारा सेकेंड टर्म है, ये हमारा थर्ड टर्म है और ये हमारा फोर्थ टर्म है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस निकालते हैं।
कॉमन डिफरेंस। तो बच्चा कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2। A2 की वैल्यू क्या है, A स्क्वायर है, A1 की वैल्यू क्या है, A है, कॉमा A3 की वैल्यू क्या है, A क्यूब है, और A2 की वैल्यू क्या है, A स्क्वायर है। इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, इसमें A कॉमन दिख रहा है। अगर हम A कॉमन ले लेंगे तो मिलेगा क्या, A माइनस 1 मिलेगा, कॉमा इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, A स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, तो अंदर क्या आ जाएगा, A माइनस 1। क्या बच्चा ये सेम है, इन दोनों को देखो क्या ये सेम दिख रहे हैं, नहीं ना। A माइनस 1 तो चलो ठीक है दोनों में, लेकिन यहाँ A है, यहाँ A की पावर 2 है, तो डिफरेंट है। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, और अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो मतलब वो हमारी AP सीरीज नहीं है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग, हियर कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सो इट इज नॉट इन AP सीरीज। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा। इसके बाद 12th पार्ट दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि √2, √8, √18 एंड √32। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन, ये टर्म दिए हुए हैं। ये हमारा हो गया A1, ये हमारा हो गया A2, ये हमारा है A3, और ये है हमारा A4। ठीक है, क्या करना है अब सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो नाउ कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2। A2 की वैल्यू क्या है, A2 की वैल्यू है बच्चा √8, A1 की वैल्यू है √2, कॉमा A3 की वैल्यू है √18 माइनस A2 की वैल्यू है √8। ठीक है, अच्छा √8 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, और माइनस √2 इधर दिया ही है। 18 को क्या लिख सकते हैं, 18 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3, माइनस और √8 को 2 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ से एक 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ से एक 3 बाहर आ जाएगा, और यहाँ से भी एक 2 बाहर आ जाएगा। लिख सकते हैं 2 √2 माइनस √2, कॉमा यहाँ से 3 बाहर आ गया तो 3 √2 माइनस, यहाँ पर लिख सकते हैं 2 √2, 2 से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सिर्फ √2 मिलेगा, 3 से 2 जाएगा, यहाँ पर भी √2 मिलेगा। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है। इस क्वेश्चन को ध्यान से करना, ऐसे नहीं सॉल्व होगा। √8 के हमने क्या किया, फैक्टर किए, तो ये हमारे मिल गए, जहाँ से 2 हमने बाहर निकाल लिया। इसमें √18 के हमने 18 के फैक्टर किए, तो 3 यहाँ से आ गया, यहाँ पर 2 आ गया। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखेंगे कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, और कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, इसका मतलब अब हमें निकालना है क्या, A5। तो A5 का मतलब है A प्लस 4D। ठीक है, तो A की वैल्यू मतलब फर्स्ट टर्म क्या है, √2 प्लस 4, और कॉमन डिफरेंस कितना है, √2 है, तो यहाँ पर आ जाएगा √2। तो √2 प्लस 4√2, दोनों में √2 कॉमन है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं √2, और ब्रैकेट में आ जाएगा, ये कॉमन नहीं, ये 4 एंड 1 दोनों, देखो यहाँ पर क्या है 1 √2 है, यहाँ पर 4, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 √2 मिलेगा। ठीक है, और देखो यहाँ पर वैल्यू दी है सब रूट के अंदर, तो अगर इसको भी हमें रूट के अंदर लिखना हो तो 5 क्या है, बाहर है ना, अगर इसको हम रूट के अंदर भेजेंगे तो कैसे भेजेंगे, देखो 2 पहले से ही, 5 को अगर हमें अंदर भेजना तो ये बाहर है ना, तो मतलब डबल अंदर आ जाएगा। ठीक है भाई, अब अगर हम बाहर लिखना चाहें तो डबल होगा तभी तो बाहर आएगा, तो हमने क्या किया, अंदर भेजा तो एक 5 और आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये कितना हो जाएगा 50, वो भी रूट में, तो ये हमारा A5 आ गया। ठीक है, इस तरीके से अब हम निकालेंगे A6। तो A6 का मतलब है A प्लस 5D, A की वैल्यू √2
प्लस 5 इंटू डी की वैल्यू भी √2, ये मिल गया √2 प्लस 5 √2, तो 5 में ये 1 ऐड हो जाएगा तो 6 √2। इस 6 को भी अंदर भेज दो। जब 6 को अंदर भेजेंगे तो √2 इंटू 6 हो जाएगा, ये कितना मिलेगा 72, तो अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा 72। ठीक है, ये है हो गई हमारी A6 की वैल्यू। इसके बाद में A7 भी निकाल लेते हैं, तो A7 हो जाएगा हमारा A प्लस 6D, A का मतलब √2 प्लस 6 और D का मतलब भी क्या है √2, तो ये हो गया √2 प्लस 6 √2, ये हो गया 7 √2। 7 को अंदर भेज देंगे तो डबल करना पड़ेगा, तो 2 इंटू 7 इंटू 7, ये कितना मिल जाएगा 98, √98। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारी हो गई A5 की वैल्यू, ये हमारी A6 की वैल्यू और ये हमारी A7 की वैल्यू। ये क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद इसका नेक्स्ट दिया हुआ है, कह रहे हैं √3, √6, √9 एंड √12 डॉट 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 डॉट। ठीक है, इस क्वेश्चन को करते हैं। ये हमारी A1 की वैल्यू, ये हमारी A2 की वैल्यू, ये हमारी A3 की वैल्यू, ये हमारी A4 की वैल्यू। कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। नाउ कॉमन डिफरेंस का मतलब है हमारा A2 माइनस A1 या हम A3 माइनस A2। ठीक है, तो A2 की वैल्यू बच्चा कितनी है √6 है और A1 की वैल्यू है हमारी √3। ठीक है, A3 की वैल्यू है √9 माइनस A2 की वैल्यू है √6। यहाँ पर एक चीज़ देखो, ये हमें √6 माइनस √3 मिल रहा है, लेकिन यहाँ √9 है, इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 3 होता है, माइनस √6। क्या ये बच्चा सिमिलर है? क्या ये सिमिलर है? नहीं ना, तो ये हमारी एपी सीरीज नहीं होगी। यहाँ पर लिख देंगे हम लोग हियर कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सो इट इज नॉट इन एपी सीरीज। ठीक है, तो इस तरीके से ये पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट दिया हुआ है, कह रहे हैं 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा A1 है, ये हमारा A2 है, ये हमारा A3 है और ये हमारा A4 है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। नाउ कॉमन डिफरेंस D इक्वल्स टू कैसे A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2। A2 की वैल्यू है बच्चा 3 का स्क्वायर और A1 की वैल्यू क्या है 1 का स्क्वायर, कॉमा A3 की वैल्यू है 5 का स्क्वायर और A2 की वैल्यू क्या है 3 का स्क्वायर। ठीक है, यही तो दिया हुआ है। 3 का स्क्वायर मतलब 9 और 1 का स्क्वायर 1 ही, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, ये कितना हो गया 8। 9 से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ 8 और 25 से 9 गया तो कितना आ गया 16। क्या बच्चा ये सेम है? ये सेम नहीं है ना, तो क्या हो जाएगा, ये हमारी एपी सीरीज नहीं है। ठीक है, तो इसमें हम यहाँ पर लिख देंगे हियर कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, so it is not in AP series। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद इसका लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। लास्ट क्वेश्चन में बोला गया है 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। क्या दिया है 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर एंड यहाँ पर है 73, फिर डॉट डॉट डॉट।
ये हमारा A1 है, ये हमारा A2 है, ये हमारा A3 है और ये हमारा A4 है। ठीक है, सबसे पहले कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? A2 माइनस A1 एंड A3 माइनस A2। A2 की वैल्यू क्या है? 5 का स्क्वायर, A1 की वैल्यू 1 है, A3 की वैल्यू 7 का स्क्वायर और A2 की वैल्यू क्या है? यहाँ माइनस आएगा 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर मतलब 25, 1 1 ही रहेगा, कॉमा 7 का स्क्वायर मतलब 49 और 5 का स्क्वायर मतलब 25। ठीक है, 25 से 1 गया 24 और 49 से 25 गया तो 24। तो कॉमन डिफरेंस तो बच्चा सेम दिख रहा है, और जब कॉमन डिफरेंस सेम है इसका मतलब A5 निकालना पड़ेगा। तो A5 हम कैसे निकालेंगे? A प्लस 4D करके। A की वैल्यू पहला टर्म 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू D की वैल्यू 24। ठीक है, तो 1 का मतलब 1 ही है, 1 का स्क्वायर मीन्स 1 ही रहेगा। ये कितना आ जाएगा? ये 4 4 जा 16 और 4 2 जा 8 एंड 1 9। ये कितना हो गया? 97। A5 तो हमें 97 मिल गए। A6 निकालते हैं। A6 का मतलब A प्लस 5D, तो 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू D का मतलब 24। तो 1 का मतलब 1 ही रहेगा, प्लस ये कितना मिलेगा? यहाँ पर 0, यहाँ पर 120। ठीक है, ये आ गया 121। और 121 बच्चा जो होता है वो 11 का स्क्वायर होता है। ठीक है, इसके बाद A7 फाइंड करते हैं। तो A7 का मतलब A प्लस 6D, तो 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू D का मतलब 24। तो 1 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ 6 आएगा, यहाँ 4, यहाँ 1, यहाँ 14, ये आ गया 145। तो बच्चा इस तरीके से A5, A6 और A7 तीनों वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से ये एक्सरसाइज यहाँ पर आज कंप्लीट होती है।